बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 14वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर रही हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट नशर हो रही है कि सैटेलाइट तस्वीर से देखा गया है कि रूसी फौज का एक बड़ा काफिला कैपिटल कीव पर कब्जा करने के लिए पेशकदमी कर रहा है। वो काफिला जो पिछले 10-12 दिनों से कैपिटल कीव से महज 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके बारे में आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यह काफिला बहुत बड़ा है। तकरीबन 40 किलोमीटर से तवील ये काफिला है, जिसके अंदर रूसी फौज के गोरेला कमांडो शामिल हैं, जिसके अंदर रूसी फौज का जदीद तरीन असलहा शामिल है। अगरचे अब तक रूस ने इस जंग के अंदर कोई बड़ा असलहा और कोई नया असलहा इस्तेमाल नहीं किया। पुराने टैंक और पुरानी तोपें और पुराने जो गोला बारूद है उसे ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो काफिला कैपिटल कीव पर चढ़ाई कर रहा है, ये काफिला दरअसल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन असलहे से लैस है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट नशर हो रही हैं कि रूस यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने के लिए पेशकदमी कर रहा है। इस वक्त कीव के अंदर और इसके अतराफ में लड़ाई जारी है। और इसी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि तकरीबन 50,000 के करीब रूसी फौजी इस बड़े काफिले का हिस्सा हैं जो कैपिटल कीव पर चढ़ाई करने जा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जो अमेरिका और नेटो और उनके इत्तेहादी हैं उनको कहा है कि तुम बुज़दिली कर रहे हो, तुम डर रहे हो। नेटो के बारे में ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि नेटो बुज़दिल हो चुका है, नेटो डर गया है और रूस का मुकाबला नहीं कर रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया है कि नेटो, अमेरिका और उनके इत्तेहादी फौरी तौर पर रूस को दहशतगर्द मुल्क करार दें और रूस के खिलाफ अमलन जंग में हिस्सा बने और यूक्रेन की मदद करें। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि पिछले 13 दिनों के अंदर इस जंग में किसका कितना नुकसान हुआ है, पलड़ा किसका भारी है, तो जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, जो दावे हैं दोनों तरफ से, उनकी रोशनी में हम आपके सामने वो दावे रखते हैं और फिर जो मुनसिफाना तज्ज़िया है वो आपके सामने रखेंगे। रूस नाज़रीन इस जंग के अंदर अमली तौर पर कामयाबी हासिल कर रहा है और सच भी यही है। रूस दावा करता है कि उसने यूक्रेन के 10,000 से ज़ायद फौजियों को कत्ल किया है। रूस दावा करता है कि उसने जंग के अंदर यूक्रेन की 80% फौजी सलाहियत ख़त्म कर डाली है और यूक्रेन के तकरीबन तमाम तर जंगी जो एयर फोर्स है उसकी सलाहियत को तोड़ डाला है। उसके जंगी जहाज़ तबाह कर दिए हैं, सैकड़ों टैंक तबाह कर दिए गए हैं। रूस ये भी दावा करता है कि 2,500 फौजी मराकज़ और तनसीबात यूक्रेन की तबाह कर दी गई हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके अंदर मिसाइल सिस्टम थे, जिसके अंदर नाज़रीन रेडार थे, जिसके अंदर जदीद तरीन जो गोला बारूद था और उसके डिपो थे, जिन्हें तबाह किया गया है। और अब तक नाज़रीन रूस यूक्रेन के 20 से ज़ायद शहरों पर कब्जा किए हुए है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूक्रेन की 20 से 25% ज़मीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। यह रूसी वजारत दिफा और रूसी मीडिया दावा कर रहा है। इसके मुकाबले में यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की हुकूमत और वजारत दिफा ये दावा करती है कि उन्होंने 13 दिनों के अंदर 13,000 जो रूसी फौजी हैं वो कत्ल किए हैं, 6 से 7,000 फौजी रूसी जिंदा गिरफ्तार किए हैं, 150 से ज़ायद फौजी जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तैयारे गिराए हैं और इसी तरह से 500 से ज़ायद टैंक तबाह किए हैं और माल गनीमत में हासिल किए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन 700 से ज़ायद फौजी गाड़ियाँ तबाह की हैं और दर्जनों रूस के किराए के जो कातिल हैं, जिनमें चेचनिया के जंगजू और मुजाहिदीन भी हैं, उन्हें गिरफ्तार और उन्हें कत्ल किए हैं। यह दावा यूक्रेन की हुकूमत कर रही है। अगर मुनसिफाना तज्ज़िया की बात करें तो सच ये है कि इस जंग के अंदर नुकसान सबसे ज़्यादा यूक्रेन का हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का अब तक $200 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है।
यूक्रेन की बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स और इमारतें तबाह हो चुकी हैं, कई शहरों की सड़कें खंडर बन चुकी हैं, कई शहरों के अंदर जो हुकूमती अमलाक हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई हैं। दूसरी तरफ से नासिर काम यूक्रेन के अंदर 25 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं, मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं और इस वक्त भी लाखों लोग दर बदर फिर रहे हैं। इसी तरह से नासिर काम ये भी सच है कि यूक्रेन की जो फौजी सलाहियत है वो रूस के मुकाबले में कमज़ोर हो गई है, तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। अगरचे दुनिया भर से किराए के कातिल यूक्रेन ने मदद के लिए बुलाए हैं, मदद के लिए मांगे हैं, लेकिन नासिर काम इस सब कुछ के बावजूद रूस का पलड़ा भारी है। और नासिर काम सच ये भी है कि रूस को भी इस जंग के अंदर भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। रूस के ख़िलाफ़ जो यूक्रेन ने हमले किए हैं उसके अंदर रूस को काफ़ी धचका लगा है। रूस के दर्जनों जंगी टैंक तबाह हुए हैं। रूसी फ़ौज के 2 बड़े जनरल इस जंग के अंदर कत्ल हो चुके हैं जो प्यूटन के करीबी साथी थे और रूस की फ़ौज के इंतहाई सीनियर अफसरान थे जो चेचनिया के अंदर और शाम और दीगर जगहों पर भी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। रूस के नासिर काम इस जंग के अंदर कई पायलट्स मारे गए हैं और इसी तरह से उनके कई जंगी जहाज़ तबाह हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का भी नुकसान हुआ है, लेकिन पलड़ा रूस का भारी है। रूस ने नुकसान के बावजूद भी इस ऑपरेशन के अंदर कामयाबी हासिल की है और इसके मुकाबले में नाज़िर काम जो यूक्रेन है वो बेहद नुकसान के अंदर गया है। 200 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान और रूस का 60 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है। मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर 5000 के लगभग लोग मारे गए हैं, 10,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और नासिर काम यूक्रेन के कई जंगजू भी रूसी फ़ौज ने ज़िंदा गिरफ्तार किए हैं। अगर नासिर काम बात की जाए कि अमरीका और यूरोप रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद की क्या कर रहा है, अगरचे नासिर काम पाबंदियाँ लगाई गई हैं जिससे रूस को नुकसान पहुँचा है, लेकिन बहरहाल अमरीका खातिर खा जो मदद है वो यूक्रेन की नहीं कर सका है। अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अमरीका ने रूस पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। रूस की जो तेल है, रूस का जो तेल है और इसी तरह से गैस है उसकी ख़रीदारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बयान अमरीकी मीडिया पर नशर हुआ है जिसके अंदर यह कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, अपनी बंदरगाहों पर रूस का पेट्रोल और गैस नहीं आने देंगे और रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करेंगे ताकि मज़ीद यूरोपीय ममालिक और दीगर ममालिक भी रूस से पेट्रोल और गैस ना ख़रीद सकें। नाज़िर काम अमरीकी सदर जो बाइडन का ये बयान दुनिया के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफे का सबब बन रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं उनमें अदम इस्तेहकाम आ चुका है और तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। 140 डॉलर बैरल तक रेट पहुंच चुका है पेट्रोल का। और फिर नाज़िर काम यूरोप है जो अपनी तवानाई का 30 से 40% हिस्सा रूस से हासिल करता है, तो उसके बारे में ख़ुद रूस के नायब वज़ीर आज़म का दावा है कि अगर यूरोप भी रूस से पेट्रोल और गैस की ख़रीदारी रोक दे तो फिर इससे यूरोप को परेशानी होगी, तवानाई की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी। 2 साल लग सकते हैं यूरोप को और इसी तरह से अमेरिका को कि वह मुख्तलिफ दीगर ज़राए से पेट्रोल और तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो बहरहाल नाज़िर काम ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि अमेरिका ने रूस पर हमला करके उसकी गैस और पेट्रोल की तरसील रोकी है और इससे रूस को योमिया 1 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान होगा। लेकिन नाज़िर काम इस नुकसान से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दुनिया के उन लोगों का होगा, उन ममालिक का होगा जहाँ पर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहाँ पर महंगाई की वजह से लोग पहले ही पिसे हुए हैं, वहाँ पर महंगाई होगी, वहाँ तवानाई की ज़रूरियात पूरी नहीं होगी और दुनिया के अंदर भूख और इफलास में इजाफा होगा। इसी तरह से नाज़िर काम एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अमरीका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पोलैंड भेजना शुरू कर दिए हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। इससे पहले पिछले 2-3 दिनों से अमरीकी मीडिया पर, यूरोपीय मीडिया पर यह खबरें नशर हो रही हैं कि अमरीका F-16 जंगी जहाज़ भी यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड भेज रहा है। और आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि पोलैंड ने कहा है कि हमारे पास जो MiG-29 जंगी जहाज़ हैं और इसी तरह से दीगर जो जहाज़ हैं वो हम अमरीका को देना चाहते हैं कि अमरीका और यूरोप मिलकर इन जंगी जहाज़ों के ज़रिए से यूक्रेन की मदद करें। अगरचे नाज़िर काम ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि बरतानिया से, जर्मनी से, फ्रांस से और दीगर यूरोपीय ममालिक से बड़ी तादाद में असलहा वो यूक्रेन की हुकूमत को दिया जा रहा है, यूक्रेन की फ़ौज को दिया जा रहा है।
लेकिन नाज़रीन किराम अमलन अब तक इसके कोई इशारे नहीं मिले हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी सदर हैं वो अमेरिका पर, यूरोप पर तनकीद कर रहे हैं कि आप अमलन हमारी मदद नहीं कर रहे हो, आप अमलन रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई इक़दामात नहीं कर रहे हो। नाज़रीन किराम यही वजह है कि यूक्रेन मार खा रहा है और इसके मुकाबले में रूस जीतता जा रहा है। और नाज़रीन किराम ये मुकाफ़ात अमल है दोनों के लिए, यानी रूस ने शाम के मुसलमानों का खून बहाया, लीबिया के अंदर खून खारी की और अफ़गानिस्तान के लोगों पर बम बरसाए, चेचनिया के मुसलमानों को शहीद किया। और इसी तरह से यूक्रेन ने भी अमेरिका नेटो के साथ मिलकर इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, शाम के अंदर हर जगह पर मुसलमानों का खून बहाया। तो दोनों के लिए मुकाफ़ात अमल है और दोनों ही एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। हालांकि मजहबन ये दोनों ईसाई हैं और मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मजीद अपडेट्स और ख़बरें भी हैं, वो भी आपको अगली वीडियोस के अंदर हम बताएंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर भी ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात नशर हो रही हैं, उसे लाजमी फॉलो कर लें। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है दुनिया मेरे आगे .com के नाम से, उसे भी विजिट करें। वहाँ पर इससे भी ज़्यादा मज़ीद तहकीकाती रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।